अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज का लाइव वीडियो कुछ ऐसे दलालों के बारे में मेंशन करते हुए बना रही हूँ जो शादीराम घर जोड़े जैसे दलाल बने फिरते हैं मार्केट में और ये अच्छी अच्छी लड़कियों की, अच्छे अच्छे लड़कों की जिंदगी में आग लगा देते हैं। सिर्फ 25 बोलते हैं 5 से 25 हजार रुपए की इनकी औकात होती है। शादी यहाँ जो कराते हैं ये जो दलाल होते हैं, स्पेशल किस्म के दलाल होते हैं। ना रूम की दलाली करते हैं, ना इसकी करते हैं, ना उसकी करते हैं। ये लोगों की जिंदगी की दलाली करते हैं। बेसिकली ये घर जो जोड़ते हैं, ये जो दो घरों को जोड़ते हैं, ये सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। उस घर में कितनी नेगेटिविटी, इस घर में कितनी नेगेटिविटी, ना वो इसको बताएंगे ना इसको बताएंगे। क्या करेंगे? वो सिर्फ जिंदगी खराब करेंगे 5 से 25 हजार रुपए के लिए। मेरे साथ में बैठी है हया, हया की आंटी है रेशमा मेरे साथ में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि क्या हुआ है और आपकी वजह क्या है मेरे पास आने की। हया, बात करो। मेरे यहाँ आने की वजह ये है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो दिखते कुछ है और होते कुछ है। ये वहां रह के ही जाना जा सकता है। क्या उम्र है बेटा आपकी? 26। 26। आपका हस्बैंड का नाम बताएं। मेरे हस्बैंड का नाम शहजाद मोमिन है, जिन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किए। शादी की रात से मुझे मारे करे। और क्यों मारा शादी की रात को उसने आपको? उनका कहना है कि कोई शिकायत नहीं करने का, कोई बात नहीं करने का मुझसे। क्यों नहीं? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। किसने कराई थी आपकी शादी? आइए रेशमा आंटी, बोलिए, इनको बोलने दो। आंटी बोलिए, आपने करवाई शादी अपनी फेवरेट किसी पहचान वाली की? फोटो दे दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी फ्रेंड है। ये जरा फ्रेंड का चेहरा दिखाओ। ये है वो स्पेशल दलाल शादी कराने वाली। ये मेरी फ्रेंड है। हाँ, 25 साल से है। ये 2 साल हुआ अभी वापस से मेरे टच में आए। और उसके बाद में उन्होंने बोले थे कि मेरे लड़के के लिए कोई लड़की दिखा। और मैंने हया को दिखाई थी, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत अच्छे हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, टीचर्स है बीएमसी स्कूल में। हाँ, बीएमसी स्कूल में टीचर, बीएमसी स्कूल में टीचर है। वो हिसाब से मैंने इसको दिखाई। लेकिन इन्होंने जब गए घर पे, उनका पूरा घरदार सब आदमी सब देख लिए, उसके बाप वगैरह को, उनकी हैसियत नाप लिया। उसके बाद में वो बोले कि नहीं, मेरे बेटे को जोड़ा नहीं है। तो उन्होंने शहजाद के तरफ मूव किए। हाँ, और वो ये शहजाद को दिखाने वाले यही थे। और उन्होंने इस हल्फाज के अंदर बोले मेरे को कि मैंने गारंटी लेती हूँ मैं लड़की की, मेरे बेटा बाद में, ये लड़का पहले मिला। तो अभी क्या बोलती है वो खाला? अभी बोलती है मेरे को बीच में मत ले। क्यों? नहीं, मेरे को ये झमेले में पढ़ने का नहीं है। क्या नाम है वो खाला का? फहमीदा अंसारी। गारंटी लेके शादी कराई, लड़की से एक बच्चा पैदा करवा दिया। बच्चा कितने साल का था? मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज। हाँ, तो अभी तुमको बोलती है बीच में नहीं लेने, बीच में नहीं लेने का, मेरे को रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब मैं इनके ऊपर इतना भरोसा करी ना कि मैंने अपनी बेटी की खुद मंगनी इनके लड़के से की थी, लेकिन वो बच्चे का कुछ ये नहीं है। लेकिन ये औरत जब अपने अल्फाजों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, उनका ही भरोसा नहीं है, तो मैं क्या इनके ऊपर भरोसा करूं। मैंने मेरी लड़की की भी मंगनी तोड़ दी इसी वजह से कि ये खुद अपने अल्फाजों पे कायम में रहते हैं। मेरा जो शौहर है शहजाद, इनका 4 से 5 जगह अफेयर भी है। 4 से 5 जगह? फोटो दिखाइए तुम्हारे शौहर की। कितना बड़ा फोटो मिसिंग में डालने वाले लगता है। ये देखो, ट्रेन में लगा दो, बोगी में हस्बैंड पढ़ूंगेला। मुसलमान के नाम पे धब्बा ही है, दाढ़ी रख के टोपी लगाकर। मेरे तो समझ में नहीं आता, मुसलमान लौंडे मुंह पे मूछ और दाढ़ी रख के, बीवी घर में रख के बाहर अफेयर करने जाते क्यों है? तुम ये टोपी पहनते क्यों हो? ये सुन्नत निभाने के लिए तुमने दाढ़ी लगाई है, इसमें वो टकला इसलिए टोपी पहनता है। नो, आप जैसे कि लड़की का आपने बयान लिया था लिखित में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उसकी पहले भी एक औरत रह चुकी जिसका नाम अतिया है। अतिया है। इनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, वैसे उस लड़की के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस वैसा ही हुआ है। जब लड़की पहली वाली औरत जब प्रेग्नेंट थी तो उसको भी लात मार के उसका बच्चा गिराया गया है। इन्होंने खुद उनसे बातचीत की है। और सेम हया के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जब हया प्रेग्नेंट थी तो हया ने उसको वो टेस्ट करा के उसको फोटो भेजे थे, और उसके बाद उसने, ये लड़के ने बोला था कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। सही है जी। और उसके बाद उस लड़के ने, इनके शौहर ने इनके पेट पे लात मारा, वो भी बच्चा दुनिया में क्या सही बात है। उसके बाद लड़की फिर आपके पास मदद मांगने के लिए आई। हमारे पास इसके सारे प्रूफ है।
और मैसेजेस है। लड़की का बोलना यह है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रिजवाना है, चाची है वो। और एक जो और पार्लर एक है चला वो सबा कपाड़िया है, वो सबा कोई का मॉडल है वो। उसकी फोटो है आपके पास? उसकी है, इंस्टाग्राम के हमने निकाली हाँ, है। उनकी आप फोटो दिलाइए। तो वो लड़की उसको फंडिंग करती है, जो पार्लर चलाती है। और मुझे लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। अच्छा सुनो, मैं अभी आपकी बात कुछ कट गया, सॉरी। वो जो लड़की फंडिंग करती है, उसको मालूम है ये शादीशुदा है? ये सब आदमी पता है, नहीं, सब ये इस बारे में नहीं पता है। लेकिन पहली वाली शादी के बारे में पता है। पहले वाली का पता था, तभी इसका डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि उसने उसको मतलब सामने से फोन करके और ब्लैकमेल करी थी। ओके लिसन, तुम्हारी पहली शादी है? नहीं, मेरी दूसरी है। तुम्हारी भी दूसरी है, उसकी भी दूसरी। हाँ। नहीं 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 नहीं, इनकी पहली है, लेकिन उस लड़के के साथ दूसरी शादी है। मैं ये तो पूछ रही हूँ, तेरी फर्स्ट शादी है ना? मेरी तूने first इससे है। पहले किसी से शादी की है? तेरी फर्स्ट शादी है और तुमने तलाकशुदा से शादी करवाई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नहीं, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, तो मुझे क्या लगा था कि जिस हिसाब से जो मैं गवंडी में रहती हूँ ना, तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। अच्छा। हाँ। ए भाई लोग, बहन लोग, जरा देखो पूरा सोशल मीडिया। इनको लगा एक तलाकशुदा दाढ़ी वाला हीरो जो अपने आप को मुसलमान साबित करता है, इसको देख के फोटो को इसको लगा कि इसकी आखिरत सुधरेगी, क्योंकि इनके घर पे जमात उतरती है। अरे अल्लाह। हाँ। आपा वैसे अल्फाज भी बोले गए थे। क्या बोले गए? लड़के की गारंटी लेती हूँ, उसकी जिंदगी मुंह अलग दिशा में चली जाएगी, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लड़के का? इसका है। इसका? है। हाँ अच्छा, तो ये बुरा था लाइफस्टाइल इसका पहले से? तुम लोग को सोचना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, तलाक जब भी होता है ना किसी का, तो ताली है ना एक हाथ से नहीं बजती है। था कि वो किसी और के साथ चली गई, वो भाग गई है, ऐसा बोले थे। कभी भी आप जब सेकेंड मैरिज के लिए प्लान करते हो, तो प्लीज अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो कि जो इंसान अपने तलाक का रीजन बता रहा है, क्या वो रीजन वाजिब है, कि छोड़ने की कोई और वजह होती है। अभी ये बच्ची, कुंवारी लड़की शादी करके एक शादीशुदा आदमी के हाथ में गई है, और उस कमीने इंसान ने इसका इस्तेमाल किया। अब इसको जब हमारे वहां से कॉल गया, आपने कॉल किया था साहिल, किसने बात की? उसके वालिद ने भी किया था, इसने खुद भी। हाँ, तो क्या बोला इसने? पहले तो बोला आता हूँ करके, कितने देखो जो चोर है वो कभी सामने नहीं आता। आज मैं ये लाइव और लड़की के वालिद साहब बहुत गरीब है, सिलाई का काम करते हैं, 2 लाख रुपया कर्जा लिया, उस 2 लाख रुपए कर्जे लेने के बाद शादी की। आज भी उसका कर्जा वो फेड रहे, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक खत्म नहीं। शहजाद, तू कितना बड़ा भाई है रे। किसी आंटी को तूने, सोशल वर्कर जो नया नया, अभी 50 साल की आंटी है, लेकिन मार्केट में आके 1-1.5 साल हुआ है वो आंटी को। आंटी पैदा मार्केट में 1-1.5 साल हुआ है। ओके, वैसा आंटी को तूने मुंब्रा से, किधर रहते हो आप लोग? उरन भेजा, और भेज के इनको कन्विंस करने बोल रहा है कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, तलाक के पेपर साइन करो तो मैं इसका कपड़ा दूंगा, और मैं गहना दूंगा ही नहीं वापस। तू कुछ भी मत दे वापस, मैं तुझे बताती हूँ। और जरा तेरी वो आंटी को फोन लगा जिसको तूने भेजा था ये लोग के घर में, अब तेरा फोन उठाती है क्या? तुम्हारे बाप का राज चलता है। लड़की का जेवर तू रखेगा, और कपड़ा भी तू रखेगा, दहेज का सामान तू रखेगा, कुछ वापस नहीं देगा। 1 लाख रुपया लो और साइन करो। कितनी ताकत है तेरे कमर में? और तूने क्या बोला वो तेरी आंटी को, जो सोशल वर्कर आंटी को, कि मैं इसके पास क्यों जाऊं, ये मारेगी। तेरे को मालूम है मैं मारती हूँ कि नहीं मारती हूँ? मतलब तू उस गंदी नाली का, गटर का कीड़ा है कि तुझे पता है कि तुझे मार खाना है मेरे से आके। क्यों? जब नॉर्मल देख, वो कैमरा खाली उससे घुमा के दिखा साइड, 6:45 बज रहे, अभी भी पब्लिक बाहर बैठी है। कोई मेरे रिश्ते की बात करने पब्लिक नहीं आती है, ये दिख रहा है। शो दिस वन ऑल्सो फैसल, ये भी कैमरा उठाओ, लाइक द फेसबुक पीपल ऑल्सो। हम यहाँ पर लोगों के घर जोड़ने बैठे हैं। तुम नहीं आना चाहते हो क्योंकि तुम खुद सबसे बड़े चोर हो। तुम इतने बड़े चोर हो कि तुम्हें लगता है कि शादी इसलिए करो क्योंकि तुम्हें खुजली हो रही है, और तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं, या तुम्हारे घर में काम वाली चाहिए होती है, इसके लिए तुम लोग शादी करके लाते हो। साथ में तुम्हें हुंडा भी चाहिए। तेरी शक्ल देख, तुम्हें हुंडा चाहिए। अगर तू शरीफ इंसान होता, मेरे वहां से कॉल गया, पहली बात तो भाइयों बहनों मेरी बात सुनिए, मैं बहुत शरीफ इंसान, मैं इतना शरीफ इंसान हूं कि मैं किसी को पप्पी देने फोन नहीं करती, ठीक है, और ना मैं किसी को मारती। पहली बात समझो। अगर मेरे पास ये बच्ची आई है, अब इससे पहले वो भाई आए थे, तो मैं किसी का भी स्टेटमेंट लेती हूँ और मैं सबसे पहले
हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट करके बताती हूँ कि इस विक्टिम के साथ में ऐसा हुआ, ठीक है। और वो विक्टिम का जो अपोनेंट है उसको बोलने का पूरा पूरा मौका देती हूँ मैं, पूरा पूरा मौका। जब तुम्हें मेरे पास से कॉल आ रहा है ना, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी पिक्चर मैंने ऑलरेडी आधी सजा दी है। जो पीड़ित की कंप्लेंट है वो सही माध्यम से सही टेबलों तक पहुंच चुकी है। तो तुम्हें जो कॉल जाता है और तुम्हारा भागम दौड़ी शुरू होता है, तुम एनजीओ में जाते हो, तुम वो लॉयर्स के पास जाते हो, तुम ये भाई वो डॉन के पास जाते हो कि मेरा कुछ करो, नहीं तो ये मेरे उखाड़ लेगी, मेरा बारह बांध देगी, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो मेरे कान तक सब सुनने में आता है। जस्ट इमेजिन, तुम अगर अच्छा इंसान हो, तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास आया है कंप्लेंट लेके, तो हम उस कंप्लेंट को फाइल करते हैं और दूसरा यानी अपोनेंट पार्टी को बुलाते हैं, जैसे इनके हस्बैंड को बुलाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस ने भी इसको फोन किया है। ओके, आओ करके दौंडी के पुलिस, शिवाजी नगर के पुलिस जिनके हाथ में केस, उन्होंने उनको ये बोला उसको भेज दो, भेज दो। हाँ, मैं रखूंगा, उसको भेज दो। तुम्हें जाना है उसके पास? नहीं, मुझे नहीं जाना है। इसने कभी हाथ उठाया तुम्हारे ऊपर? इसने शादी के दूसरे दिन से ही मारना चालू किया है, और वो इस तरीके से मारता है कि ऐसा लगता है कि मतलब जान से ही मारना है। ऐसा ऊपर बैठ के और दोनों हाथों से गला दबाता है, जिसके सारे प्रूफ है मेरे पास में, पूरा मेडिकल चेकअप हुआ है। इसलिए नहीं आ रहा था अभी तो मेरे सामने। साहिल, रक्षा ठेहो, इसको गौंडी बुलाए ना बुलाए, पुलिस वालों के पीछे लगो कि उनको पगार मिल रही है, ऐसे गंदे सुअरों को सही जगह पहुंचवाओ। 498 377 के साथ है, 506 पार्ट 2, बोलो इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसको डिटेन करे। वो तो शुक्र मनाया कि वो जो खाला तेरे सपोर्ट में इसके घर तक पहुंची थी ना, अभी मेरा एक कॉल गया तो खाला पिक्चर से हटी, वो फोटो उठा था। फोटो दिखाना नहीं है क्योंकि मैं खाला को मत मत साइड फ्रेम मत दिखा, बैक तो दिखा, बड़े बड़े चेहरे के साथ खाला का फोटो है। अब अगर मैंने ये फोटो दिखाया ना तो खाला का करियर आज ही खत्म हो जाएगा, समझे। ये जितने जितने लोगों को आपा बनने का है, भाई बनने का है, डॉन बनने का है ना, तो कुछ ढंग का काम करके बनो। क्या जाके वो खाला ने तुम्हारे घर में क्या धमकी दी, क्या बोला उसने आके? घर पे आके वो बोले कि जब वो बुला रहा है तो तुम क्यों नहीं जा रही हो रहने। तो मैंने बताया कि वो ऐसे ऐसे मारते करते हैं, कल को अगर मैं मर गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? और जिम्मेदारी क्या बात है, जिंदगी मेरी जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और कोई मार क्यों खाएगा रे, मार क्यों खाएगा? तुम्हारा बाप का राज चलता है मारने के लिए, तुम खुद हरामी हो, तुम मारते हो, तुम जुल्म करते हो, तुम डरते हो सामने आने। फिर मेरे क्या, तुम तो पुलिस के भी सामने जाने डरो। मैं तो यहाँ बैठ के बोल रही हूँ ना, पुलिस छोड़ेगी? मारना तो किसी मर्द को मारे ना, औरत को क्या मारे? हिजड़े ना साहिल, ये औरत के ऊपर उसकी हालत देख और तुझे देख रहे गंदी नाली के कीड़े, तुझे देख, देख तू खुद को और उसको देख, वो बच्ची कितनी सी है, तू उसकी छाती पे बैठ के उसका गला दबाता है। हाँ ना, इधर मार्केट में बाहर है, तेरे कमर में कितना दम है ना, तेरे को मैं मुमरा से बैंड्रा नहीं बुलवाऊंगी, मुमरा में बोलती हूँ मैं। किधर? मुमरा में बोलती हूँ कि तेरी जितनी चर्बी है ना औरत की छाती में बैठ के मारने की, जरा उसको जिराए। लड़ने का शौक है तेरे को तो लड़के दिखाना, तू, तुम्हारी औकात ना कहीं ढंग की जगह पे खड़े होने की भी नहीं है। और क्या बोली हो आंटी कि क्यों जाएगा शबनम शेख के पास, वो मारेगी। आंटी, जो तुम लल्ले पालते हो ना, तो इनको बोलने का औरतों पे हाथ नहीं उठाने। हिजड़े पैदा हुए हैं क्या कि औरत के पास से सोना आता है और औरत के ऊपर हाथ उठाना आता है? तुमसे तो हिजड़े बेहतर है। वो भी गोद लेके जो बच्चा पालते हैं ना, उसको भी पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनका करियर बनाते हैं। तुमको हिजड़ा बुलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। और ये जो नीच क्वालिटी के सोशल वर्कर जो मार्केट में नए नए पैदा होते हैं, मैंने आज एक ना कमेंट पढ़ा था, कहा यूट्यूब पे किसी ने लिखा मेरे वीडियो के नीचे, तुम्हें तो तड़ी पार किया था ना। अरे सुनो ना, तड़ी पार मुझे 2019 की जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने झूठे केस बनाए थे ना, तो कंडीशनल बेल पे तड़ी पार किया था, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक। चार्जशीट फाइल हो गई, 8 केसेस बनाए मेरे ऊपर, एमपी और एमएलए दोनों इलेक्शन पे। तो तुम दलाल पार्टी वाले, वो 8 केसेस में एक भी कंप्लेनर कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? मर गए क्या आटो के आटो? मर गए? जो बैठ के खुजली वाले कुत्ते कमेंट करते हैं ना, एक बात याद रखना, फ्री नहीं हूं मैं, नहीं तो घर से उठा के मारूंगी मैं, तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूँ। और हाँ, कंडीशनल बेल मिली थी ना, तब भी है ना रे, चूड़ी बेचने वाले कुत्तों, मेरा ऑफिस एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ था। मैं यहाँ से खारगर रहने गई थी, 1.5 महीना मैं खारगर में थी, तो 1.5 महीना मेरा ऑफिस अप टू डेट चल
तुम्हारी बेटी को लेकर आती है, कितना दिन तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम रही? मैं तो 1 हफ्ते ही रही हूँ। 1 हफ्ता? रही उसके साथ 1 हफ्ता, उसके बाद में वो पूरा पूरा दिन गायब रहता था। रात में सुबह में 4 बजे आता था। इसी साल की शादी है ना तुम्हारी? हाँ, अभी 6ठा महीना चालू है। रही तो मैं वहाँ पर, लेकिन वो आवाज मेरे साथ नहीं आ रही नहीं है? ऐसा। ओके ओके दोस्तों, मैं इस केस में आपको जरूर अपडेट करूंगी कि मैंने इन नामकूल कुत्तों का क्या किया, जिन्हें लगता है कि औरत का शरीर जो है ना वो इस्तेमाल करने का सामान है। तो ऐसे लोगों का ना ट्रीटमेंट हमारी महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। मैंने देखा है लाइव, जितनी चर्बियां है ना पुलिस गिरा देती है। इंशाल्लाह मैं इस केस में लोगों को जरूर अपडेट करूंगी कि क्या किया हमने और क्या हुआ इस बच्ची के साथ। और तुझे मेरे पास आने से जो डर लगता है ना, तो पुलिस स्टेशन जाने तैयार है, क्योंकि ये तुझसे बाहर नहीं मिलेगी, इसको तेरे से बहुत डर है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगी, मुमरा पुलिस स्टेशन एंड गोवंडी पुलिस स्टेशन, अगर इस बच्ची को कुछ होता है तो सोल 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 ये बंदा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये घर में उसे जान से मारने की कोशिश कर चुका है। 1 हफ्ते में लड़की घर छोड़ के अगर निकलती है तो इसका रीजन समझ में आता है कि उसके ऊपर वायलेंस कितना हुआ होगा। गॉट इट। तो पुलिस से निवेदन है, अपना काम प्लीज कीजिए। गोवंडी पुलिस स्टेशन को अपील है कि फरियादी का अपने स्टेटमेंट लेना है, यह आपका कर्तव्य है। पर फरियादी के स्टेटमेंट में क्रिटिक्स जितना ज्यादा क्रिटिक्स है, जितना ज्यादा क्राइम है, आपको विरोधी पक्ष को बुलाने में उतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप उसको भागने का, प्लानिंग करने का मौका ना दे और इमीडिएट कार्रवाई करें। इमीडिएट एफआईआर अपेक्षित, रिकंसर्न इशू कर दे गोवंडी पुलिस स्टेशन को। थैंक यू दोस्तों, जरूर मिलूंगी मैं आपको इस केस में अपडेट करते हुए। विद ऑल योर लव, जय हिंद। थैंक यू अब्बा, थैंक यू बेटा। बैठो, पीपल आर वेटिंग। नेक्स्ट फैसल।